नमस्कार किसान भाइयों, जैसा आप सबको पता है जून का महीना आ चुका है और जून का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सब्जी वर्गीय फसलें बोकर आप कुछ ही महीनों के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन जून के महीने में बोई गई सब्जियों से मुनाफा कमाने के लिए और उनसे उत्पादन अच्छा पाने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो काम करना होता है, अपने खेत को तैयार करना होता है। खेत की उर्वरक शक्ति को अच्छे से बढ़ाना होता है। उसमें आपको कंपोस्ट खाद डालनी होती है। अगर साथ में आपको अपने खेत के अंदर कुछ रासायनिक खादों को भी डालना होता है, जैसे आप डीएपी डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, एसएसपी डाल सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं। इस टाइप की भी आपको कुछ रासायनिक खादें और समय समय पे स्प्रे करना होगा। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जून के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनकी बुआई करके और उनकी देखभाल करके आप अगस्त में बाजार से बहुत अच्छा बाजार भाव लेके आप मुनाफा उठा सकते हैं। बाजार से आप मुनाफा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत का लेकिन बहुत ध्यान रखना होता है। उसमें जो है खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ानी होती है। प्रॉपर आपको अपनी फसल का ध्यान रखना होता है, जैसे सिंचाई के लिए आपको साधन अच्छे रखने हैं, आपको बरसात से अपनी होने वाली बीमारियों को खेत को बचाना होता है, आपको फंगस रहित बीमारियों से अपने बचाना होता है, इल्लियों से अपने खेत को बचाना होता है, अपनी फसल को बचाना होता है। अगर आप इस तरीके से सावधानियां रखते हुए सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल से वीडियोस देखकर ज्ञान प्राप्त करके अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं वो चुनिंदा फसलें कौन सी हैं जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं। किसान भाई, जो सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है आपका प्याज की फसल। किसान भाइयों, आप इस समय खरीफ सीजन वाले प्याज की फसल लगा सकते हैं। इसके आपको रेट बहुत अच्छे आने वाले समय में मिल रहे होते हैं, तो आप इस समय प्याज की भी फसल लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप कौन से वैरायटी का प्याज लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है वो आती है एलोरा का चाइना किंग ले सकते हैं, प्रशांत का अर्जुन ले सकते हैं, पंचगंगा का सरदार ले सकते हैं। इन तीनों वैरायटियों में से कोई भी बीज लेके आप सबसे पहले नर्सरी डाल दीजिए। आपकी नर्सरी जो है 45 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। तब तक बरसात का सीजन आ चुका होगा और आप साथ में कोशिश करिए कि अपने खेतों में मेड़ निकाल कर उसमें तब ट्रांसप्लांट करिए। किसान भाइयों, आप इस समय जो है प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान भाइयों, इस समय आप जून के महीने में टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय आप टमाटर की फसल लगाइए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस समय आप जून के महीने में टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से टमाटर की फसल जो होता है वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। इसमें बीमारियां ज्यादा आ जाती हैं, जैसे इसमें वायरस जनित बीमारियां आ जाती हैं, लेट फ्लाई भी आ जाती है, अर्ली फ्लाई भी आ जाती है। इस टाइप की कुछ बीमारियां घर कर जाती हैं। तो आप इस समय जो है नर्सरी इसकी डाल सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि जून के आखिरी हफ्ते तक जो है इसकी नर्सरी डाल लीजिए। अब रही इसकी वैरायटी के बारे में, आप सिजेंटा कंपनी का साहो यूज कर सकते हैं। सेबनीज की अभिलाष आती है, उसको उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके की कई वैरायटियां आती हैं, आप उनमें से कोई भी आप वैरायटी लेके जून के आखिरी तक आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी जो है आपकी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आप इसको जुलाई के महीने में आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए अपने खेतों के अंदर। किसान भाइयों, जब आप ट्रांसप्लांट करने के बाद में कुछ समय बाद उत्पादन होगा आपका टमाटर का और ये बाजार में जब जाएगा तो इसका एक बहुत अच्छा मार्केट प्राइस आपको मिल रहा होता है। तो आप इस समय जो है टमाटर की भी नर्सरी डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जून के महीने में बेल वर्गीय फसलें आप कौन सी लगा सकते हैं। तो बेल वर्गीय फसलों में आप सबसे पहले लगा सकते हैं करेला की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप जून के महीने में करेले की भी फसल लगा सकते हैं। अगर आप करेले की फसल लगाने जा रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको अपने करेले की फसल की ट्रैकिंग करनी होती है, मतलब आप उसको मचान बनाकर ऊपर की ओर चढ़ा देना होता है। किसान भाइयों, ये करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो उसमें अगर ये जमीन पे पड़े रहेंगे तो खेत में पानी भरने की वजह से आपके करेले की फसल खराब होती है। जो करेले का फल हो रहा होता है वो भी खराब हो रहा होता है, सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। जब अगर आप करेले की फसल लगा रहे हैं तो आपको अपने करेले की फसल को मचान बनाकर ऊपर की ओर चढ़ा देना है। आप इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप करेले की फसल को मचान बनाकर ऊपर चढ़ा देते हैं तो आपका उत्पादन जो होगा करेले का वो बढ़ जाएगा, जिससे आप मुनाफा अच्छा कमा लेंगे। साथ में आपकी जो करेले की फसल होती है वो लंबे समय तक चलती है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मचान बनाने में आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन उत्पादन इतना होता है कि आप उससे अपना उस खर्च को बराबर पूर्ति कर लेंगे। तो आप लोगों को मचान बनाकर इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। हाँ किसान भाई, आप इस समय अपने खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। सेम आपको वही प्रोसेस अपनानी है। खीरे की फसल के लिए भी आपको मचान बनाकर
बनाकर अपने खीरे की फसल को ऊपर चढ़ाना होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार आ जाने की वजह से आपकी खीरे की फसल में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, फंगस जनित बीमारियां आ सकती हैं, कीटों का प्रकोप हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। साथ में जो है अगर आप इसको नीचे बिछा के रखते हैं, नीचे अपनी खीरे की फसल को फैला के रखते तो उसमें घुस के खीरे को तोड़ने में जंगली जीवों का भी खतरा हो सकता है और उसमें लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लग रही होती है। तो किसान भाई, आप अगर खीरे की फसल इस समय लगा रहे हैं तो आपको खीरे की फसल को भी मचान बनाकर ऊपर चढ़ा देना होगा, जिससे आपकी खीरे की फसल लंबी चलेगी और आप उससे हार्वेस्टिंग ज्यादा ले पाएंगे। किसान भाई, जो मैंने आपको चुनिंदा फसलें बताई हैं, ये एक ऐसी फसलें हैं, अगर आप इनको इस समय पे लगाते हैं और सही से ध्यान और ख्याल रखते हैं और योजना पद्धति के हिसाब से अपनी फसल करते हैं तो आप मंडी में सबसे पहले अपनी फसल को पहुंचा के लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुनाफा उठा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।